अगर आपको ऑक्सीजन का मोलार मास कैलकुलेट करने बोला है तो ऑक्सीजन का मोलार मास 32 ग्राम पर मोल रहता है। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है या फिर किस में रखना है, इसको केजी में रखना है। केजी में रखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, केजी पर मोल बनेगा। तो ये जाके ये बनेगा 32 इंटू 10⁻³ आई होप ये समझा रहेगा ये 10⁻³ कहां से आया करके। ओके, ध्यान दो, आपको URMS कैलकुलेट करना है तो ये रहेगा 3। R का वैल्यू आप क्या कंसिडर करोगे, 25/3 कंसिडर करोगे। टेम्परेचर केल्विन में रखना है तो 300 केल्विन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलार मास 32 इंटू का आएगा 10⁻³ आएगा। ये -3 क्यों, क्योंकि आपको इसको केजी पर मोल में रखना है। ओके, अब नेक्स्ट ये 3 और 3 कैंसिल। अब ये कितना होएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5, 100 का स्क्वायर रूट कितना है 10, ऊपर कितना बच रहा है 3, 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4, नीचे क्या बच रहा है 2। अगर आपको ये नहीं समझा, 32 को मैंने 16 इंटू 2 लिखा है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। वैसे ये जो 300 है इसको मैंने कैसे लिखा, 100 इंटू 3, 100 का स्क्वायर रूट इज 10, तो 3 अंदर बच रहा है। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, एक 1000 बचेगा, क्योंकि 1000 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻³ रहेगा, विच इज 1000। तो 5 इंटू 10 50, 50/4 इज 12.5। यहाँ पे रहेगा 3/2 इज 1.5। 1000 को आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज इसको 10 इंटू 100 कर सकते हो। 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है 10, तो 12.5 इंटू 10 कितना होएगा 125। 1.5 इंटू 10 कितना होएगा 15। 15 का स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट कितना आएगा 4 आएगा। इसको आप क्या कर सकते हो 125 के साथ मल्टीप्लाई, इट इज ऑलमोस्ट 500 मीटर पर अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला है, आपको यहाँ पे पर मॉलिक्यूल नहीं बोला है। सबसे पहले ये चीज का ध्यान दो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, इट इज 3/2 RT। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स कितना है वो कैलकुलेट करना है। यू आर नॉट आस्क्ड टू फाइंड इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए। अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए पूछा रहता तो आप क्या करते, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते, उसमें नंबर ऑफ कितना मॉलिक्यूल्स है वो करते, देन उससे आप क्या करते थे, डिवाइड करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मोल के हिसाब से करना है, तो n लिखो यहाँ पे। तो ये कितना होएगा 3/2। R का वैल्यू क्या लोगे 25/3। टेम्परेचर कितना लोगे 300। n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इज W/m। W कितना दिया है 11। CO2 का वेट इज 44। ये 3 और ये 3 कैंसिल, 11 4 44। 2 और ये कितना आएगा 150। 150 को जब 4 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 75 आएगा, और एक बार 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 37.5। नेक्स्ट क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है। टोटल काइनेटिक मतलब एनर्जी का यूनिट क्या है, क्या, तो ये फॉर्मूला सेपरेटली लिख के रखो कि अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेगा और क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स करो। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर। अब पहले चीज है ना, इसका हम लोग जरा कंसेप्ट को जरा समझने, क्यों ये ऐसा करना पड़ रहा है, पहले हम लोग वो समझेंगे, फिर इसका जो रिलेटेड थियोरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इम्पॉसिबल टू ट्रैक the speed variation of
इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स। ये सबसे पहला पॉइंट है। अब ऐसा क्यों? अब रीजन लिख सकते हो इसका, बिलियंस ऑफ कोलिजन होता है, तो हम लोग इसको काउंट ही नहीं कर सकते कितने टाइम्स कोलाइड हो रहा है और हर एक इसमें कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत मुश्किल होगा कैलकुलेशन आपको करना है। बिलियंस ऑफ कोलिजन की वजह से इसको ट्रैक करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। अब यहां पे मैक्सवेल ने क्या किया, तो मैक्सवेल ने नोटिस किया जब एक गैस को एक कंटेनर में ऐसे अनडिस्टर्ब रखते हैं तो क्या क्या सेम रहता है। तो प्रेशर, टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। अब कैसे समझा? जो हमने पीछे का जो डेरिवेशन किया उसे आपको समझा कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी जो रहता है गैस का, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट कब रहेगा? व्हेन सिस्टम इज अनडिस्टर्ब, मतलब सिस्टम का हम लोग कुछ नहीं कर रहे, ऐसे का ऐसे ही रख रहे, सिस्टम इज अनडिस्टर्ब। ओके, अब ये एक्सप्रेशन आपको याद नहीं करना है, मेरे को खुद याद नहीं है तो मैंने इसको सेपरेटली लिख के रखा है। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दिया है, दैट इज dn। dn का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। तो इट इज गिवन बाय 4 पाई n m अपॉन 2 पाई r t रेस टू 3/2 e रेस टू, यहां पे दिया है -mu² अपॉन 2RT इंटू u² इंटू du। अब देखो ये एक्सप्रेशन आपको याद नहीं करना है, ये मैक्सवेल ने वो इक्वेशन डेवलप किया था, इसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, अपना ग्राफ बना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बस हम लोग लिखते हैं। n का सबसे पहले मतलब, तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन वेसल। तो ये सबसे पहला है। T का मतलब क्या है? T का मतलब है टेम्परेचर इन ऑफ गैस, इसमें मेजर कर रहे केल्विन में। नेक्स्ट इज DNU, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड इन रेंज 300, यहाँ पे प्लस और माइनस, यूजुअली दोनों कंसिडर करते, 300 नहीं, सॉरी मेरा गलती है, 300 में दिमाग में आया था, U प्लस और माइनस डी। अभी U प्लस और माइनस डी का मतलब क्या है कि सपोज एक गैस मॉलिक्यूल है, उसका जो एवरेज स्पीड है ये कितना आ रहा है, 300, लेकिन मेजर करते वक्त कभी कभी वो स्पीड बता रहा है 293, कभी कभी वो स्पीड बता रहा है 307। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एरर को कुछ ऐड करते हैं। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो +7 का एरर है, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो -7 का एरर है। तो इसको हम लोग क्या करते, इसमें कंसिडर करते प्लस और माइनस डी यू। ये जो डी यू है ये बेसिकली क्या है, जो भी एरर रहेगा। अब यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा, जब मैं क्या करता हूं, डी एन यू को dn से नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से डिवाइड करता हूं, तो इसको आप क्या बोलोगे, फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड u प्लस, अभी के लिए प्लस ले लो, आपको माइनस मत कर, प्लस करना, इधर तक लिख के रखना। फर्स्ट है ये ग्राफ, ग्राफ के y एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करते, ग्राफ के x एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करते।
तो यहाँ पे आएगा 1/n dnu अपॉन du। ये हम लोग y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, x एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, स्पीड। ओके, अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जैसा दिखेगा। ओके, अब ये हाईएस्ट पॉइंट का क्या मतलब है, सबसे पहली चीज ये ना समझो, ये हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आप नोटिस कर सकते हो। देखो ये जो क्वांटिटी है इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है वाई एक्सिस पे। इसको आप क्या बोलोगे, तो इसको आप बोलोगे, ये जो पार्ट है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग UMP स्पीड, या फिर अभी के लिए इतना ही लिखो, बस कंफ्यूज मत करो खुद को, इतना ही बस लिखो, लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ। एक इंपॉर्टेंट यहां पे नोट है, ये जो वेलोसिटी है इसको आप क्या बोलोगे, UMP, या फिर आप बोलोगे, आपको अगर गलती से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मतलब कोई भी एक वैल्यू आपको सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 10,000 रीडिंग, आप कौन सा वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हो, ये वैल्यू। इसको आप बोलोगे क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, अब इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं। जैसे कि सुनो सुनो, एक सेकंड ध्यान दो जरा, अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जरा ध्यान दो। अब ऐसे सोचो, आपके पास 10,000 ऐसा नोट्स दिया, ऐसा सोचो कि आपने क्या किया, आपको मैंने 10,000 नोट्स दिया है, मतलब करेंसी नोट्स, जिसमें आपको 10 रुपीज का 6,000 नोट्स है, ठीक है। 500 रुपीज का देर इज ओनली 5 नोट्स। 200 रुपीज का लेट से आपके पास कितना है, 1,000 नोट्स है, एंड कितना हो गया टोटल, कितना, 7,000, 10,500, एंड लेट्स कंसिडर 50 रुपीज का देर इज 2,500 नोट, जिससे आपका 10,000 कंप्लीट अप हो जाए। ओके, अब बताओ, अब ये पूरा कंटेनर में 10,000 नोट्स है, आपको एक नोट उठाने बोला है, तो ज्यादा चांस किसका है, आपके हाथ में रुपीस का नोट आने का ज्यादा चांस किसका रहेगा, 10 रुपीस का। तो यहाँ पे भी देखो, ऐसी वेलोसिटीज का बहुत ऐसा बड़ा रेंज है, ऐसा सोचो कि 10,000 मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा रेंज है। तो उसमें से आपने सपोज एक मॉलिक्यूल ऐसा रैंडमली चूज किया और आपको उसका वेलोसिटी निकालना है, तो ज्यादा चांसेस क्या, वेलोसिटी का, स्पीड का रहने का ज्यादा चांसेस क्या रहेगा, कि वो बताएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दैट इज ये वाला जो पॉइंट मैं इसको रेड से मार्क करता हूं, ये वाला। तो आउट ऑफ 10,000 मॉलिक्यूल्स ज्यादा करके मॉलिक्यूल्स कौन सा वेलोसिटी बताएगा, ये वाला। आई होप ये कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ सर वो जो DNU गया। UMP का जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है दैट इज 2RT/m, ठीक है। इसके पहले का फॉर्मूला पे ध्यान दो और ये फॉर्मूला पे जरा ध्यान दे। ओके, हेडिंग डालो, फीचर्स मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। सबसे फर्स्ट फीचर इज number of gas molecules having either very low speed or very high speed is very small. चलो वापस पीछे जाते, ध्यान देना। अब देखो ये पॉइंट में कंसीडर करता हूं, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं इसको रेड के साथ बता रहा हूं, ये पॉइंट। अब अगर आप इसके ऊपर एक लाइन कंसीडर करोगे तो आप नोटिस कर सकते हो, जब वेलोसिटी लेस रहता है तो फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है ठीक है बहुत कम है। वैसे ही अब हाई वेलोसिटी, मतलब ये पॉइंट कंसीडर करो, यहां पे भी आप नोटिस कर रहे हो
जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है ये वेरी लेस है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उससे रिलेटेड। अब सेकेंड पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एरिया ऑफ 1/n dnu अपॉन du वर्सेस u जो हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, उसका जो एरिया है ये क्या रहेगा? कांस्टेंट, और यू कैन से इट इज इक्वल टू 1। लेकिन ध्यान दो, जब आप एरिया ऑफ यहां पे लोगे dnu अपॉन du वर्सेस यहां पे आप u का ग्राफ लोगे, तो आपका जो भी एरिया रहेगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट? n। इट विल बी इक्वल टू n। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहली चीज एरिया। अब एरिया क्या रहेगा? ये देखो, ये जो ग्राफ है इसको ऑफकोर्स देखो, कुछ तो एक एरिया है यहाँ पे। तो ये जो ब्लू कलर का जो शेडेड रीजन है, तो ये जो एरिया का वैल्यू आएगा, ये एरिया का वैल्यू इक्वल टू कितना होएगा? 1। कब इक्वल टू 1 रहेगा? जब आपके वाई एक्सिस में ये वाला क्वांटिटी रहेगा तब। लेकिन जब आपके वाई एक्सिस में ओनली dnu अपॉन du रहेगा, तो ये क्वांटिटी चेंज होएगा किसमें? n के साथ। क्यों n के साथ चेंज हो गया? क्योंकि आपने क्या किया, यहां पे भी n के साथ मल्टीप्लाई किया है, एरिया को भी क्या किया है? n के साथ मल्टीप्लाई किया है, तब जाके ये 1 अपॉन n और ये n क्या हो जाता है? कैंसिल। वापस रिपीट करता हूं, जरा ध्यान देना। देखो, जब आप 1/n कंसिडर करते हो तो आपका एरिया इक्वल टू क्या होएगा? 1 होएगा। लेकिन जब आप n के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप अपना एरिया को भी क्या करोगे? n के साथ मल्टीप्लाई करोगे। यहां पे ये n और n कैंसिल आउट होएगा। पिछले बार एरिया कितना था? 1 था ना। तो n को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब आपको क्या मिलेगा? n मिलेगा। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो। चलो, अब इसका नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट, जैसे फीचर्स जस्ट आप ध्यान में रखो, तो ज्यादा डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, पहले ही बोल रहा हूं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं 3 ग्राफ्स आपको बना के दिखा रहा हूं। तो ये देखो, फर्स्ट ग्राफ है, सेकेंड ग्राफ है, एंड ये जो है दैट इज द थर्ड ग्राफ। ओके, तो तीनों को मैं एक डिफरेंट डिफरेंट कलर से बता, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, तो मैं रेड कलर से बताता हूँ। जो लास्ट वाला ग्राफ है आई विल मेक इट विद अ ब्लू कलर। ओके, अब यहां पे हम लोग सबसे पहले ग्राफ जो बनेगा दैट विल बी 1 अपॉन n dnu अपॉन dt। एक्स एक्सिस में आप क्या बनाओगे? जो भी वेलोसिटीज है उसको मार्क करोगे। अब सबसे फर्स्ट चीज जरा समझने का ट्राई करो, तीनों ग्राफ्स में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं? कांस्टेंट। या फिर आप बोल सकते हो एरिया को आप कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हो। सबसे पहली चीज ये समझो। ओके, ये जो ग्राफ है ये हम लोग T1 के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ये जो ग्राफ है इसको T2 के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ये ग्राफ हम लोग T3 के लिए कंसिडर कर रहे हैं। एक और चीज नोट डाउन करो, T3 का जो टेम्परेचर है ये T2 और T1 से क्या है? ज्यादा है। अब मेन पार्ट पे आते हैं। अब देखो, अब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान देना, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा आप क्या नोटिस कर रहे हो? ये देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट को जरा नोटिस करो। टेम्परेचर जब ज्यादा रहेगा तो आपका जो UMP3 है ये होएगा UMP2, ये होएगा UMP1,
अब बताओ इसमें से किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, यूएमपी में किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा इसमें? UMP3। UMP3 का वैल्यू, ठीक है, UMP3 का वैल्यू रहेगा ज्यादा UMP2 से। UMP, तो इसका मतलब क्या है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू भी क्या होएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आप एक और एक चीज नोटिस कर रहे हो, आपका यूएमपी बढ़ गया है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे देखो क्या इफेक्ट पड़ गया। किसका ज्यादा रहेगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल? आप बताओ, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला कि थर्ड वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले। तो आप इधर लिखोगे 1/n dNU/dt 1, ये ज्यादा रहेगा 1/n dNU/dt 2, और ये ज्यादा रहेगा 1/n dNU/dt। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू तो बढ़ जाएगा लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो वैल्यू है ये क्या होते रहेगा, डिक्रीज होता जाएगा। मैं इसको पॉइंट वाइज आपको देता हूं, नेक्स्ट इस पे ध्यान देना, पॉइंट उसका ही रिलेटेड पॉइंट है। तो आप ए लिखो, पॉइंट ए, विथ उसके ऊपर लिखो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सबसे पहले क्या होएगा, यूएमपी increases fraction of gas molecules decrease। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, नंबर ऑफ गैस molecules at very low speed is and very high speed is less। C जो है कर्व गेट्स ब्रॉडर। ब्रॉडर का मतलब क्या है, जैसे कि ये जो T3 का ग्राफ, इसको हम लोग ब्रॉडर ग्राफ बोलते हैं। तो जैसे ही आपका कर्व ब्रॉडर बन जाता है तो आप बोल सकते हो मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैव हायर वेलोसिटी। एंड सबसे लास्ट जो इसका फीचर है, और ये एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पहले ध्यान दो। ऑफकोर्स वाई एक्सिस में आएगा 1/n dNU/dt, सॉरी dNU अपॉन क्या आएगा, du आएगा। इधर आएगा, सपोज मैंने यहाँ पे दो गैसेस कंसिडर किया है, ऑक्सीजन एंड Cl2। अब बताओ ज्यादा मोलर मास किसका रहेगा, क्लोरीन का रहेगा कि ऑक्सीजन का रहेगा? आपके हिसाब से किसका रहेगा ज्यादा मास? क्लोरीन का। क्लोरीन। क्लोरीन का मोलर मास ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो आपके हिसाब से स्पीड किसका ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन का कि क्लोरीन का? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का स्पीड ज्यादा रहेगा क्योंकि वो हल्का है। तो यूएमपी ऑफ ऑक्सीजन, इसका स्पीड ज्यादा रहेगा यूएमपी ऑफ क्लोरीन के कंपैरिजन। ओके, मैं ग्राफ बना रहा हूं, आप मुझे बताओ इसमें कौन सा कलर का ग्राफ कौन से मॉलिक्यूल का है, आप मुझे बताओ। ब्लैक वाला कौन सा पार्टिकल का रहेगा, ऑक्सीजन की क्लोरीन का? और कैसे समझा, क्लोरीन। कैसे समझा क्लोरीन है करके? सर उसका वो यूएमपी कम। वेरी गुड। इसका जो यूएमपी है इसका वैल्यू इज लेस, और इसका जो यूएमपी का वैल्यू है ये ज्यादा है। ये जो सेकेंड वाला रहेगा ये ऑक्सीजन रहेगा, फर्स्ट वाला जो रहेगा ये क्या रहेगा? तो हल्का गैस मॉलिक्यूल्स, इसका ग्राफ क्या रहेगा, ब्रॉडर रहेगा। हेवी गैस मॉलिक्यूल्स,
इसका जो ग्राफ रहेगा ये क्या रहेगा, थिन रहेगा, मतलब पतला रहेगा। ये बना लेना, इधर बस लिखना टेम्परेचर इज कांस्टेंट दोनों पे। इधर ये साइड में इधर लिख के रखो मोलार मास, तो लगेगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मैक्सवेल ग्राफ becomes identical टू डिफरेंट गैसेस के लिए। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा सकता है। becomes identical for two different gases. ओके, कब आइडेंटिकल रहेगा, जब T1 अपॉन M1 ये इक्वल टू रहेगा T2 बाई M2, जहां पे M1 कॉमा M2 ये क्या रहेगा, मोलार मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। वाला पॉइंट। तो तीन डिफरेंट टाइप्स का वेलोसिटी है। सबसे फर्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अभी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज UMP, का फॉर्मूला इज 2RT अपॉन M। एक ही चीज ध्यान देना, ये जो M है इसको बस आपको मल्टीप्लाई करना है 10⁻³ से। ध्यान देना नीचे का जो यूनिट है वो kg पर मोल है। सेकेंड, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर को आप कैसे लिखते हो, URMS लिखते हो। ये क्या आएगा, 3RT बाई M। यहाँ पे भी M को इंटू 10⁻³ और एक कंसेप्ट आता है दैट इज U एवरेज या फिर एवरेज वेलोसिटी। तो ये आएगा रूट ऑफ 8RT अपॉन क्या आएगा, पाई M आएगा, पाई इंटू M को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेम 10⁻³ ओके। अब सपोज आपको ये तीनों को कंपेयर करना है, तो अगर आप ये तीनों को कंपेयर करोगे तो UMP का वैल्यू ये क्या रहेगा, लेसर देन रहेगा U एवरेज, ये लेसर देन रहेगा URMS। अगर इनका आपको रेशियो निकालने बोला है तो इन तीनों का रेशियो क्या रहेगा, ये रहेगा सबसे पहले चीज 2RT अपॉन M इज टू 8RT बाई M इज टू 3RT बाई M, या फिर बस एक पाई भी रहेगा। सब में ये RT बाई M, RT बाई M, RT बाई M कैंसिल आउट होएगा। यहाँ पे बचेगा √2, यहाँ पे बचेगा 8/5 एंड इधर बचेगा। तो ये चीज का ध्यान देना। सपोज आपको ग्राफ में बोला गया है कि आइडेंटिफाई करो कौन सा वेलोसिटी किधर है, कैसे तीन ऐसे दिए है वेलोसिटी। आपके हिसाब से ये वाला वेलोसिटी क्या रहना चाहिए, ये पहला वाला वेलोसिटी क्या रहेगा आपके हिसाब से, UMP, क्योंकि ये सबसे लेस है। सेकंड वाला वेलोसिटी क्या आएगा, U average एंड सबसे नीचे वाला क्या आएगा, URMS। क्योंकि ये पता रहना चाहिए, U बता रहा है, ये बताता है 1/U dNU। तो ये आपका फिजिक्स का भी मैंने पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। फिजिक्स में भी यही सेम कंसेप्ट है, तो वो भी मैंने कवर अप कर लिया आपके केमिस्ट्री के साथ।